मसीह के अजीम और जलाली नाम में मैं आप सबको लिसन टू जीसस प्रोग्राम में वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ बहुत ही उम्दार आला शख्सियत जो किसी तौरफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही हचे खुदा के प्रस्तार गॉस्पल सिंगर अली जनाब कैसर चौहान साहब, जिनको आप जानते हैं, जो किसी तौरफ के मोहताज नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने मुझे वक्त दिया कि मैं खुदा के बेटे से मिलूँ, क्योंकि खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है नाजरीन जो खुदा की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। आए नाजरीन, आज यीशु की आवाज़ जिसके मुतल्लक आसमान से भी ये आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। आए नाजरीन, आए उसी यीशु की आवाज़ खुदा के बंदा के मुंह से भी सुनते हैं और इनकी बुलाहट की आवाज़ खुदा ने किस तरह इनको अपने पाक हजूर खुदावंद ने अपने पाक मज़बा के लिए तैयार किया। आए नाजरीन से बातचीत करते हैं। सलाम सर जी। सलाम जी भाई जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? खुदावंद का शुक्र है, खुदा का फजल है। और आप सुनाएं, आपकी खिदमत कैसी जा रही है? जी खुदावंद की शुक्रगुजारी है सर। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें ये अपना वक्त दिया ताकि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल पैरा हों। तो बड़ी खुशी हुई है नाज़रीन, मैं दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। लेकिन ये खुदावंद की मर्ज़ी है कि मैं आज खुदा के अजीम प्रस्तार के साथ, किसी बंदा ने मुझसे कहा कि जो प्रस्तार है ना उनके साथ अजीम नहीं लगाना चाहिए, तो मेरे दिल से ये आवाज़ निकलती, अगर ये मज़बा तैयार ना करे तो आप कलाम किसको सुनाएं। तो जब खुदा के खादिम प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का रूह जुम्बश करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा के अजीम प्रस्तार जो किसी तौरफ के मोहताज नहीं है वो मेरे साथ हैं। आए नाज़रीन, उनसे पूछते हैं कि खुदावंद इनको किस तरह अपने हजूर बुलाया और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। जी सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि कब से आप खिदमत में सर? मसीह यीशु के जलाली नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारे भाई आमिर खोखर का कि जो बहुत दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत अता की है और वो अपने आप को इस यंग एज में खुदा के जलाल के लिए सर्व करते हैं। तो मेरी दिली दुआ है खुदा इन्हें इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करे, ये जगह ब जगह डोर टू डोर जाकर खादमीन से मिलें, उनकी गवाहियाँ सुने, ताकि जो खूबसूरत चैनल यीशु की आवाज़ जिसके ये तालिब हैं और ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ कहाँ यीशु की आवाज़ है, तो बेशक जब तक हमें खिदमत के लिए चुना ना जाए हम तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो बेशक कोई भी खादम जब तैयार होता है वो अपनी मदद अपने आप से तैयार कभी भी नहीं हो सकता जब तक खुदा की तरफ से उसे बुलाहट ना हो। तो ये जिसकी ज़िंदगी में बुलाहट होती है, जिसके पास गवाही होती है, उसके पास यीशु होता है और बेशक जब उसकी आवाज़ उसे बुलाती है तो फिर वो खिदमत के लिए तैयार होता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भी गवाही कुछ इसी तरह से ही है। बहुत से मेरे ऐसे अजीज़ बहन भाई जो अक्सर मुझे वर्शिप की वसीला से सुनते हैं, देखते हैं, और मैंने जब खिदमत शुरू की तो मैंने अपनी गवाही उसमें ज़रूर शेयर की थी। मेरा पेशा, मेरा प्रोफेशन कमर्शियल गाना बजाना था और बहुत अरसा मैं दरबारों पर, शादी ब्याह के प्रोग्राम्स पर और होटल लाइन्स में जाकर फ़िल्मी गाने, कवालियाँ गाता था। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेरे आइडियल सिंगर थे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, और जिनको मैं बचपन से बहुत लाइक करता था। और जब मैंने म्यूज़िक को सीखा तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि अब दरबारों पर जाकर गाना मेरे लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि मैं चर्च के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, खादमीन के साथ मेरी रफ़ाकत रहती है। तो एक आयत थी जो मुझे बार बार झंझोड़ती थी, जिसमें लिखा था कि एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता और एक ही चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बात मुझे दिन ब दिन तब्दील करती गई
और फिर ऐसा हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने खुदा से ये फ़ैसला किया, खुदा से ये वादा किया कि खुदावंद अब जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इस साज़ और आवाज़ को सिर्फ़ और सिर्फ तेरे ही जलाल के लिए वक्फ़ कर दूँ। सो ये मेरी गवाही है मेरे भाई। तो उसके बाद फिर ये खिदमत का आगाज़ रहा। तो अब जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक इस सांस में सांस है, इस ज़िंदगी में ज़िंदगी है, तब तक हमने खुदा की वर्शिप करनी है। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, आप सब ने बड़ी बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा इनकी बातों से। आए नाज़रीन, अभी खुदावंद के हुजूर प्रस्तिश सुनते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त, जलाल और ऑनर देते हैं। जी सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने नाज़रीन हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब पर ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनको प्रस्तिश करके खुदावंद की हम्द व सना करके गीत सुनाएं ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। जब आप सब यीशु की आवाज़ सुन रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो मैं आप तक यीशु की आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। उस मसीहा ने मेरे लिए और आपके लिए ये कहा था कि ऐ बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप जितने भी इधर उधर भटक चुके हैं, बहुत से आप दूसरे माबूदों के पास जा चुके हैं, अगर वहाँ आपकी फ़रियाद नहीं सुनी गई, तो मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप यीशु के कदमों में आ जाएंगे तो आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएंगे। सो आइए इस गीत को सुनिएगा। मैं ईमान रखता हूँ आप सुनेंगे तो ज़रूर बरकत पाएंगे। ए जलाल दे अजब नज़ारे ने कई डुबदे ने तारे ने। ए जलाल दे अजब नज़ारे ने कई डुबदे ने तारे ने। इस ना तो थम दे पुचाल वेखा, हर पासे तेरा जलाल वेखा, मैं शाफी तेरा कमाल वेखा, मैं शाफी तेरा कमाल वेखा, कमाल वेखा, कमाल वेखा। इस गीत को और बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। मेरा ईमान है अगर मैंने बरकत को रिसीव किया है, मैंने ब्लेसिंग को रिसीव किया है प्रस्तुत के दौरान, तो आप सब ने भी बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव किया है। खुदावंद नाज़रीन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और खुदावंद प्यार के बड़े खुदा जो है, जो आसमान और ज़मीन का खुदा है, जो अपने लोगों को असीरों की तरह गश्त कराता है, आज हमें खुदा इस्लामाबाद में लेकर आया अपने बंदा के पास। मेरी दुआ है कि सर जी खुदा आपको अपने जलाल के लिए बाकसरत पूरी दुनिया में खुदा आपको इस्तेमाल करे और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और आपने लिसन टू जीसस प्रोग्राम में आए आप और हमारे खुदाम यीशु मसीह की शान को बढ़ाया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जिस नाज़रीन आए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद खुदा पाक के हुज़ूर दुआ मांगते हैं सारे प्रोग्राम के लिए और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आए हम खुदा के खादिम के साथ मिलकर ही दुआ करते हैं लास्ट में। ऐ खुदा उन खुदा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, ज़िंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं
इस सुहाने पुरफजल मौका के लिए बादशाहों के बादशाह हम तेरे हजूर में आकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू बारहा हमें ऐसे मौके अता करता है कि हम तेरे हजूर में आते हैं। तो अपनी जनाब से हमें ये लम्हे अता करता है, हमें ये सांसें अता करता है कि हम तेरे जलाल के लिए अपने आप को खर्च करें। ए बादशाहों के बादशाह, इस सारे वक्त के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तू अपने लोगों को अपने लोगों के साथ मिलाता है। इस बामी रफ़ाकत शराकत के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे बंदा भाई आमिर खोखर के लिए, उसकी सारी टीम के लिए खुदा मैं तेरे हजूर से बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ, ताकि ये लोग ए खुदा तेरे जलाल के लिए ए खुदा जब जगह ब जगह जाते हैं तो मैं खुदा तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करता हूँ। ए खुदा तू फरमाता है कि मैं अब से लेकर हमेशा तक आमद रफ्त में तुम्हारी हिफाजत करूँगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब ये जैसे घर से आए हैं वैसे ही आमद रफ्त में खुदा इन्हें अपनी पनाह में रखे और ये अपने घर को लौट कर खुदा तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन जाए और इनकी खिदमत के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदा तेरी कुर्बत में आने वाली बन जाए। अपना कभी अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाए रखना, छू और ब्लेस कर। जो कुछ मांगा ईमान से पा लिया, यीशु मसीह के नाम में। जिस नाज़रीन आप सब ने बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव किया है, मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और देखते रहिए प्रोग्राम लिसन टू जीसस। अब अपने प्रस्तार आमिर खोखर को इजाज़त दीजिए। मेरे साथ खुदा के अजीम प्रस्तार मौजूद हैं कि जिन्होंने आप सबके सामने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और आप तक प्रस्तिश को पहुंचाया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।